रोमन 2 यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। रोमन 1 में दिया है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 फिर प्लस डैश डैश करके प्लस 84 दिया गया है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन जो है अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको लिखा हुआ इसी तरह से रहेगा और आखिरी में जो यहाँ पे लिख देगा का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, यानी पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इसका जो है का योगफल ज्ञात करें। क्लियर है यहाँ तक? अगर इस तरह का रहे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा प्रथम पद a बराबर 7, उसके बाद जो है सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 का मान जो आया है यहाँ पे पूर्णांक में है, तो जब पूर्णांक में है तो इसको पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 1 21/2 प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, -7 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 21 माइनस 2 से 2 बार में 2 7 14 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, ये डी का मान हो जाएगा। अब आगे फिर लास्ट में जो ये 84 दिया गया है, ये 84 आपका n का मान नहीं है, तो ये 84 आखिरी का पद है जो कि इसका योग में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस दे के 84 दिया गया है, तो आखिरी में जो ये योग में जो दिया गया है तो ये आखिरी पद हुआ। तो आखिरी पद को हम लोग किससे लिखते हैं? an से लिखते हैं। तो an बराबर हो जाएगा कितना? 84। तो यहाँ पे प्रथम पद a का मान आ गया, सार्वंतर d का भी मान आ गया 7/2। अब यहाँ पे जो an का मान जो था यहाँ पे 84 वह भी आ गया, लेकिन Sn का सूत्र बैठाने के लिए उसमें n का जो मान आता है। ठीक है, Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो n का मान इसमें दिया हुआ नहीं है, तो n का मान सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए ये जो an का मान दिया है, इसी an का पहले सूत्र पर बैठाएंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो an बराबर इसका सूत्र होगा a प्लस n-1 × d। ठीक है, तो ये सूत्र पर पहले बैठा करके किसका मान ज्ञात करेंगे? तो n का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा an का मान है 84 बराबर a का मान हो गया 7, फिर प्लस n का मान तो निकालना है, n-1 रहेगा, और d का मान हो जाएगा 7/2। 84 ये 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1 × 7/2। अब ये घटेगा तो घट करके हो जाएगा कितना? 14 में से 7 गया तो 7, और उधर 8 में से 1 चला गया तो बचा 7, 77 हो जाएगा। अब ये 7/2 जो है इधर गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इसको जो क्या करेंगे पलटा के लिखेंगे। ठीक है, तो पलटा के लिख देंगे, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह डाल करके पलटा देंगे, 2/7 बराबर हो जाएगा n-1। ये कटेगा 11 बार में, 11 दूना 22 बराबर हो जाएगा n-1, n बराबर हो जाएगा 22 जोड़ 1, n बराबर हो जाएगा 23। तो n का मान निकल गया 23। अब n का मान जब निकल जाए तब जाकर के इसको क्या करना है? Sn का सूत्र में डाल के Sn का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होता है। अब यहाँ पे n का मान बैठाएंगे 23/2, फिर इंटू 2 गुना a का मान बैठाएंगे 7, फिर प्लस n का मान 23 माइनस 1 और d का मान बैठाएंगे 7/2। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आ गया 23/2, फिर इंटू दोनों गुना करेंगे 14 प्लस, अब इसको माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा गुना 7/2। यहाँ 2 से 22 कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस, अब ये गुना करेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा? 77। 23/2। अब ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 7 1 8 8 1 9, 91 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 23/2 गुना हो जाएगा 91। अब ये कोना कोनी तो कट नहीं रहा है, अगर नीचे 1 डाल दे तो ये कोना कोनी जब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और बट्टे में हो जाएगा, नीचे से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 23 और 91 को गुना करेंगे, 23 और 91, ठीक है। तो 23 गुना करेंगे, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 7 2 9, 8 2 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2, 2093 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब ये संख्या पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। आपका आंसर पूर्णांक में दिया गया है तो पूर्णांक में ही इसको ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको भाग करना होगा, तो 2093 को 2 से भाग करेंगे एक बार में, 2 कट जाएगा, 0 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 1 3, 6 दूनी 12, 1 शेष बच गया 1। तो इसका जो है पूर्णांक में आ जाएगा 1046.1 और बटे 2 हो जाएगा। यही आपका जो है S कितना का, N 23 का मान निकला था ना, तो यानी 23 का, यानी इसमें कुल कितना पद है, 23 पद है और 23 पदों का जो योग होगा वो 1046.1/2 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब रोमन 2 पढ़ेंगे। रोमन 1 हो गया। रोमन नंबर 2 में है 34 + 32 + 30 + डैश 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 + 10 दिया गया है। तो इसमें भी जो है सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 34, उसके बाद लिखेंगे सार्व अंतर D बराबर A2 - A1। तो A2 का मान हो जाएगा 32 - 34, तो -2 निकल जाएगा D का मान। अब ये जो है 10 दिया गया है, तो ये आखिरी का पद है, तो ये AN बराबर हो जाएगा 10। तो अब जो है n ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले AN का सूत्र में बैठा के n का मान ज्ञात करेंगे। जब n का मान ज्ञात हो जाएगा फिर SN का सूत्र में बैठाएंगे और सभी पदों का योग ज्ञात करेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AN बराबर हो जाएगा A + n - 1 × D हो जाएगा। तो AN का जो है मान बैठाएंगे 10 बराबर A का मान हो जाएगा 34 + 10 - 1, सॉरी n का मान तो दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे n रहेगा। उसके बाद D का मान जो है -2 है। अब यहाँ पे 10, ये 34 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 34 बराबर n - 1 × हो जाएगा -2। अब ये घटेगा तो माइनस हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा n - 1 × -2। अब ये देखिए -24 और बट्टे में हो जाएगा -2 बराबर बचेगा n - 1। क्लियर है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 24 काट के कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो 12 बराबर हो जाएगा n - 1, तो n बराबर हो जाएगा 12 + 1, n बराबर 13। यानी इस AP में जो है या इस मान में कहिए या इस श्रेणी में कहिए कुल कितने पद हैं, तो वो है 13। जब पद निकल गया तो अब क्या करेंगे, इसको SN का सूत्र में बैठाएंगे। तो चूंकि SN बराबर होता है n/2 × 2A + n - 1 × D होता है। अब जा कर के यहाँ बैठाएंगे, n का मान हो गया 13/2, फिर इंटू 2 गुना A का मान बैठाएंगे 34 प्लस n का मान फिर यहाँ 13 - 1 और D का मान बैठाएंगे -2। क्लियर है। 13/2 ये कटेगा नहीं, इसको लिखेंगे 13/2 इंटू, अब ये दोनों को गुना करेंगे 68 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 12 गुना हो जाएगा -2, 13/2। अब 68 प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस, 12 दूना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 13/2 लिखेंगे, इसके बाद जो है दोनों को माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। 44 हो गए। इसके बाद 13/2 गुना लिखेंगे 44, ये 2 से 44 कटेगा कितना बार में, 22 बार में, 22 दूना 44। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 13 गुना 22। अब दोनों गुना करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 26 2 28, यानी SN का मान निकल जाएगा 286।
तो इस एपी में जो है कितने पद थे, 13 पद थे, मतलब एस 13 का मान निकल जाएगा 286। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे रोमन नंबर 3। अब रोमन नंबर यहाँ पे 3 देखिए, कह रहा है कि -5 फिर प्लस माइनस और 8 फिर प्लस माइनस हो गया 11 प्लस फिर डैश डैश करके प्लस -230 दिया गया है। इस एपी में जो है कुल यहाँ तक से यहाँ तक दोनों सभी जो है माइनस में है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा -5, उसके बाद लिखेंगे सार अंतर डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान हो गया -8 फिर माइनस -5 -8, दोनों को गुना करेंगे +5, ये घटेगा तो -3 हो जाएगा डी का मान। अब आखिरी में जो पद दिया गया है वो an है -230। अब पहले n का मान ज्ञात करने के लिए an का सूत्र में बैठाएंगे। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब जाकर के यहाँ पे an, तो an का मान है यहाँ पे -230 बराबर a का मान है -5 फिर प्लस n-1 और d का मान हो गया -3। -230 ये माइनस जो है कितना है 5 है, ये इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा 5 बराबर होगा n-1 इंटू हो जाएगा -3। ये प्लस माइनस में आ गया, अब ये घटेगा 230 है उसमें 5 घट जाएगा तो 225 बचेगा, माइनस में बचेगा -225 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -3। अब लिखेंगे -225 बट्टा हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा n-1। अब ये माइनस माइनस कटेगा, 3 से 225 कटता है, 7 से 7 21, 21 से 1 22, 1 पर 5 हो गया 25, 15 3 5 15, 75 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 बराबर लिखेंगे n-1, तो n बराबर हो जाएगा 75 जोड़ 1, n बराबर हो जाएगा 76। क्लियर है? तो n का मान निकल गया 76, यानी इस एपी में जो है कुल कितने पद हैं, तो वो है 76। अब 76 पद जब निकल जाए तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र पर बैठाएंगे और एस एन का जो है मान ज्ञात करेंगे। इस एपी में जितने भी पद हैं सभी का योग ज्ञात होगा। तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे 76/2 फिर 2 गुना a का मान हो जाएगा -5 फिर प्लस ब्रैकेट देंगे, n का मान हो जाएगा कितना है 76 -1 और d का मान है -3, वो बैठाएंगे। सारा मान आ गया यहाँ पे। अब 2 से क्या कट रहा है 3 8 यानी 38 बार में। अब इसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे तो -10 होगा प्लस इसके बाद जो है घटाएंगे तो 75 गुना हो जाएगा -3 38, उसके बाद इंटू में आ जाएगा -10 प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस होगा। 75 को 3 से गुना करेंगे तो 5 × 15 के 5 हासिल 1 7 × 21 1 22 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 225। ठीक है, तो यहाँ पे 38 लिखेंगे फिर इंटू जो है, अब ये दोनों जो है माइनस में है तो दोनों माइनस में है तो कितना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो माइनस हो जाएगा 235, माइनस हो जाएगा 235 है ना, 25 10 हो गया 35। अब दोनों को गुना करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर करना होगा तो लिखेंगे 38 गुना -235। अब दोनों को गुना करिए 235 38 से गुना 8 5 40 के 0 हासिल 4 8 24 4 24 4 हो जाएगा, 28 के 8 हासिल 2 8 2 16 17 18। ठीक है, फिर 3 से गुना करेंगे 5 3 15 5 हासिल 1 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 2 6 1 7 0। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 8 5 13 का 3 हासिल 1 8 1 9 उसके बाद 7 1 8, यानी 8900 हो जाएगा 30, 8930। तो माइनस में होगा, प्लस माइनस को जब गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? तो 8930 ये क्या निकला एस एन का मान निकला। तो एस एन यानी इस एपी में कुल कितने पद थे, तो वो 76 थे, तो यानी एस
76 बराबर लिखेंगे -8930। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।